हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मारे गए तकरीबकारों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दराबन में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। धमाके के बायस थाने की इमारत मुनहदम, 23 जवान शहीद हो गए। हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। ISPR शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, दीगर फौजी हुक्काम, जवानों और अवाम की शिरकत। आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दहशतगर्दी में अफगान अनासर के मुलव्वस होने का मामला। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िम उल अमूर दफ्तर खारजा में तलब, एहतजाजी मरासला हवाले किया गया। DI खान हमले की जिम्मेदारी TTP से वाबस्ता एक दहशतगर्द ग्रुप तहरीक जहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। हमले के नतीजे में 23 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई। अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों और उनकी पनाहगाहों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे। हमले के मुर्तकिब अफराद और TTP की क़यादत को पकड़कर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। दफ्तर खारजा। नवाज शरीफ को अदालत से एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अल-अज़ीज़िया केस रिमांड बैक करके रीट्रायल करने की नैब की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मफरूज़े की बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती। जिस दस्तावेजात की बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं वो फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी को बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। अगर इस दस्तावेजात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो भी साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल-अज़ीज़िया और हिल मेटल से कोई ताल्लुक है। अपने वक्त के ये मशहूर ज़माना केसेस हैं। कुछ तो प्रोसिक्यूशन और JIT ने किया होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। वाजिद ज़िया ने तज्जिया किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। हमारा केस ही वाजिद ज़िया के तज्जिए की बुनियाद पर है, न प्रोसिक्यूटर। वाजिद ज़िया तो खुद मान रहे हैं कि मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेजात से कुछ साबित नहीं होता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के लिए झूठे मुकदमात अंजाम को पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर तरक्की करेगा। ज़ाया होने वाले 7 साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नुकसानदेह साबित हुए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द अमल, जाली और झूठे मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। इन फैसलों से मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे। उन्होंने मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया। नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। अदालत उज़्मा ने आइनी और फौजदारी मामलात के लिए 9 माहिरीन को मुआवन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर, रजा रब्बानी, खालिद जावेद, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी भी मुआवन मुकर्रर। अदालती मुआवन तहरीरी या ज़ुबानी तौर पर मुआवनत कर सकते हैं। अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार भी वकील मुकर्रर करना चाहते हैं तो कर ले। हुक्मनामे का मतन। केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। अदालत का आइंदा समाअत से रेफरल रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। जजेस की दस्तयाबी पर आइंदा की तारीख ली जाएगी। PTI दौर में झूठे केस बनाए गए। FIA ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं। आज नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। झूठे केसेस बनाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मैं झूठे केस बनाने वालों को अल्लाह के हवाले करता हूं। मैं सियासी कारकुन हूं। मेरी उम्मीद और दुआ है कि इलेक्शन वक्त पर हो। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक।
स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मुसलसल चौथी मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को बरकरार रखा गया है। फैसला गैस की कीमतों और महंगाई को मद्देनजर रखकर किया गया है। वाशी शरह नमू 2.1% रहने की तवक्का। ज़रूरी पैदावार में बेहतरी आ रही है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का रुझान है। स्टेट बैंक का लामी। कश्मीरी क़यादत ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। भारत मुस्लिम अक्सरियती इलाके में हिंदू वज़ीर आला को मुंतखब कराना चाहता है। भारतीय इक़दाम के जवाब में हम ठोस लाएअमल तैयार करेंगे। बुज़दिलाना एक्ट पर कश्मीर का बच्चा बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर पूरी तरह जिंदा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भारत के खिलाफ तहरीक को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आज़ादी हासिल करके रहेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं का ऐलान।